नमस्कार। आप भी उलझनों में हैं क्योंकि इतने ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर हैं मार्केट में और सबकी वीडियोस आ रही हैं और आप भी एक्साइटेड है 2025 यानी 2025 के बारे में जानने के लिए कि कैसा रहने वाला है, क्या लेकर आने वाला है और क्या देने वाला है हमें। लेकिन मार्केट में अलग अलग मेथड के कारण आप कंफ्यूज हैं कि किस मेथड को हम फॉलो करें। पहले तो जैसे सिंपल था कि या तो आप न्यूमरोलॉजी से फॉलो कीजिए या एस्ट्रोलॉजी से कीजिए या टैरोट से कीजिए, लेकिन अब इसके अंदर भी काफ़ी सारा डेप्थ है। जैसे न्यूमरोलॉजी की बात करें तो न्यूमरोलॉजी में आप देखिए भाग्यांक, मूलांक, नामांक और पर्सनल ईयर, ये 4 मेथड है। तो आप उसमें आपको चूज़ करना डिफ़िकल्ट होता होगा, इसलिए मैं ये क्लियर करूँगी कि इन चारों का क्या मतलब होता है, कौन सा बेटर है, किसको चूज़ करना चाहिए जिससे कि हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिले। क्योंकि कुछ होते हैं जो कि जनरलाइज होते हैं यानी, और कुछ जो होता है कि पर्सनल यानी एक्यूरेसी लेवल उसमें ज़्यादा बढ़ जाता है। टैरोट की बात करें, टैरोट टोटली डिवाइन बेस्ड है और आपकी मैनिफेस्टेशन आपकी एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उसकी भी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी रहती है, बट अगले की भी एनर्जी पे और आपकी भी एनर्जी के ऊपर वो डिपेंड करता है। एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो एस्ट्रोलॉजी में भी 3 टाइप होते हैं। एस्ट्रोलॉजी में आपका आता है लग्न, एस्ट्रोलॉजी में आता है सन साइन और मून साइन। अब 3 मेथड है, इन 3 मेथड में आप किसको फॉलो कीजिएगा कि आपको एक्यूरेसी मिले। मैं आप सबकी डॉक्टर प्रीति वर्मा, मैं एक सीरीज़ लेकर आने वाली हूँ जो सब आपको क्लियर करेगा और इस वीडियो से आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कौन सी मेथड को फॉलो करना है। मैं एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरोट रीडर एंड वास्तु कंसल्टेंट, आपकी ये दुविधा आज मैं ख़त्म कर दूंगी और अगला आपको जो सीरीज़ मिलेगा उसमें आप मेरा हर वीडियो को देख पाएंगे। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो, और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। और जो मेरे पहले के जो मेरे यूट्यूब फैमिली हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है जो हमारा आप अभी तक साथ दिए हुए हैं। तो शुरू करते हैं न्यूमरोलॉजी से। न्यूमरोलॉजी यानी कि आप जानते हैं कि नंबर के इफ़ेक्ट्स हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा होता है। नंबर हर दिन हम अलग अलग नंबरों से कनेक्टेड होते हैं और इस चीज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि नंबर का इफ़ेक्ट नहीं होता है। अगर हम बात कर ले शुरू से, घर से बात करें तो हमारे दरवाजे के ऊपर हमारा नंबर होता है, हमारा टेलीफोन नंबर होता है, अकाउंट नंबर हमारा होता है, एटीएम में हमारा नंबर होता है, गाड़ी के ऊपर हमारा नंबर होता है, मोबाइल नंबर हमारा होता है। तो ये सारे नंबर्स हमारे लाइफ को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। कुछ नंबर्स होते हैं जो मास्टर नंबर्स होते हैं, वो अगर हमारे इस बार हमारा आ गया कैलकुलेशन में तो हमारा बल्ले ही बल्ले होने वाला। वो कौन सा मास्टर नंबर्स है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इस चीज़ को तो आप कभी नहीं बोलेंगे कि नंबर्स की इफ़ेक्ट नहीं होती है। नंबर्स का देखिए तो मंथ का देखिए 30 दिन या 31, या फिर अगर आप डेज का बात करें तो इसमें भी नंबर्स होते हैं। ग्रहों की बात करें उसकी भी नंबर होते हैं, 9 ग्रह का, या फिर मंथ की बात करें तो 12 का। तो हमारे आसपास में काफ़ी ज़्यादा जो होते हैं ना कि जिसकी इम्पैक्ट होती है। हमारा बर्थ डेट जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो भी हमारा नंबर्स में आते हैं। तो अगर न्यूमरोलॉजी की बात करें तो अब आते हैं मूलांक, भाग्यांक, नामांक और पर्सनल ईयर हम लास्ट में बात करेंगे। मूलांक यानी कि ड्राइवर, भाग्यांक यानी कि कंडक्टर। अब ड्राइवर और कंडक्टर का नेचर आपको मालूम है कि ड्राइवर का काम होता है गाड़ी को ड्राइव करना और हमारे मंजिलों तक हमें पहुंचाना, लेकिन कंडक्टर का भी रोल काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। कंडक्टर का गाइडेंस से ही कि ड्राइवर स्मूथली अपने लाइफ को यानी अपनी गाड़ी को आगे अपना बढ़ा के लेके जाता है बिना टेंशन का। तो आप कंडक्टर को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। बात करते हैं नामांक यानी कि नेम नंबर्स। तो नाम ही ऐसा है कि आप कम से कम वर्किंग है तो दिन भर में 4-5 बार मिनिमम साइन करते हैं। ऐसे आप बच्चे हैं तो दिन भर में कम से कम 50 बार तो जरूर नाम पुकारा जाता होगा, या ऐसे भी आप घर में हैं तो आपके आसपास के लोग या आपके नामों से याद करता है, आपका नाम पुकारता है। तो जो नाम की जो नंबर्स होती है ना उसके भी हमारे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ते हैं। उसके बाद आते हैं मोबाइल नंबर।
आज ये भी आपको मालूम होगा कि मोबाइल के जो नंबर हैं उसके भी हमारे लाइफ में काफ़ी इम्पैक्ट है, क्योंकि बिना मोबाइल का तो हमारा कोई काम ही नहीं होता है। आजकल घर बैठे या कहीं से नंबर्स के थ्रू, यानी मोबाइल नंबर्स के थ्रू हम सारा काम करते हैं। तो ये सारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको अगर हम अच्छे से चैनलाइज कर ले तो हम जीवन में काफ़ी ज़्यादा तरक्की पा सकते हैं। फिर आता है पर्सनल ईयर। पर्सनल ईयर जो होते हैं, पर्सनल ईयर ये भी क्या होते हैं, हर किसी का आप जो डेट ऑफ बर्थ है उसको कैलकुलेट करके हम पर्सनल ईयर निकालते हैं। जैसे अभी चल रहा है 2025, तो 2025 आपको मालूम है कि इसका जो पर्सनल ईयर, यानी कि अभी जो ईयर है, नंबर ऑफ ईयर जो चल रहा है वो 9, यानी मंगलदेव 9 नंबर है। अब मंगलदेव का क्या काम है आपको मालूम है। अब आपके ड्राइवर, कंडक्टर या फिर नेम नंबर से या फिर पर्सनल ईयर जो कितना मैच करते हैं, ये सारे आपको सीरीज़ में देखने को मिलेगा। अब इसको पहले मैं क्लियर करूँगी, देन फिर हम आगे मूव करेंगे कि इन चारों में कौन सा बेटर है। तो बात करेंगे, अगर हम आते हैं मूलांक की बात करते हैं, तो मूलांक की अगर किसी के बर्थ डेट 1 तारीख, 10 तारीख या फिर 19 अगर है, इसमें से तीनों में से, तो उन सब के एक आते हैं, चाहे कोई भी साल का मंथ हो उनका एक। तो ये जनरलाइज प्रेडिक्शन हो जाते हैं। ठीक है, प्रेडिक्शन बहुत हद तक उसमें भी सही आता है, बट जनरलाइज हो जाते हैं। पहला जो ड्राइवर हुआ, उसके बाद से आते हैं, अगर हम भाग्यांक की बात करते हैं तो हम टोटल जो हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है उसको हम जोड़ते हैं और जो नंबर्स आते हैं वो हमारा भाग्यांक हो गया। तो वो भी जनरलाइज, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का आ सकता है, उसमें ऐसा कुछ हम नहीं बोल सकते हैं कि हाँ नहीं आएगा। नेम का, तो अगर मेरा नाम प्रीति है तो बहुत सारे लोग ऐसे प्रीति नाम से हैं। ठीक है, तो उनकी सबकी जो नेम नंबर से आएंगे, नेम नंबर सेम होगा, तो वो भी एक जनरलाइज प्रेडिक्शन हो जाता है। उसके बाद से पर्सनल ईयर, एक पर्सनल ईयर ही जो होते हैं कि हमारे जो डेट होते हैं, यानी कि जो मूलांक हो गए, मूलांक मंथ, जिस मंथ में हम जन्म लेते हैं और जिस डे में हम जन्म लेते हैं, ये सारे को कैलकुलेट करते हैं, तो जो नंबर्स आते हैं वो पर्सनल हो गया। ठीक है, वो थोड़ा पर्सनल, यानी उससे एक्यूरेसी लेवल मिलने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस हाई हो जाता है। तो आप या तो फिर मूलांक से देखिए या फिर पर्सनल ईयर से भी आप देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि बाकी नंबर्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उसको भी आपको देखना ज़रूरी होता है। तो उससे भी आप थोड़ा बहुत मैच कर लीजिए, मैच करके देख लीजिए। मेरी जो प्रेडिक्शन होगी, क्यों मैं आपको बोली कि आगे की प्रेडिक्शन जो है आप उसके लिए चैनल को फॉलो कीजिए। मेरी जो प्रेडिक्शन होगी, आपको सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ पर्टिकुलर एक, सपोज मान लीजिए आपका पर्सनल ईयर 4 आया, ठीक है, तो 4 पर्सनल ईयर आया, तो क्या 4 जैसे कि या तो अच्छा देगा या बुरा देगा। कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं तो जो पूरी साल की बहुत अच्छा उनकी रिजल्ट आने वाली है, कुछ नंबर्स ऐसा जो बहुत ख़राब रिजल्ट आने वाले। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी के साथ सिर्फ अच्छा ही अच्छा हो रहा है, किसी के साथ सिर्फ बुरा ही बुरा हो रहा है? सबकी ज़िंदगी में अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें लगी रहती है। हाँ, किसी का कुछ ज़्यादा अच्छा, किसी का कुछ ज़्यादा बुरा, किसी का एवरेज। तो आपको मैं ये मंथ वाइज भी प्रोडिक्शन में आपको बताऊँगी कि सपोज अगर 4 नंबर है, अगर ख़राब है तो अच्छा कब होगा, क्योंकि आपको भी तो पूरा 2025 में अच्छे दिन तो चाहिए ही ना। हमेशा अगर पूरी साल खराब रहेगी तो फिर आपका काम कैसे होगा। और जिसके अच्छे नंबर हैं तो ज़रूरी थोड़ी कि उनका कभी कुछ ख़राब नहीं होगा। तो ख़राब होगा तो कब ख़राब होगा, ये सारी चीज़ें आपको मेरे जो अगली जो सीरीज़ आएंगे उसमें आपको जानने को मिलेगा। अब आते हैं कि इसमें अगर आप मान लीजिए कि बहुत लोग है कि पर्सनल ईयर कैलकुलेशन में दिक्कत होती है, तो आप अगर ड्राइवर और कंडक्टर को लेकर अगर चलते हैं तो भी अच्छा है। आप ड्राइवर और कंडक्टर दोनों को आप मैच करके उसमें आप देख लीजिए, उससे भी आपकी जो रीडिंग होगी आपको बहुत अच्छा आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको दिक्कतें नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि ड्राइवर और कंडक्टर की बात करते हैं तो ड्राइवर हमारा ओवरऑल जो सारी चीज़ें होता है, हमारे आस पास हमारा जो भी होता है वो बताता है, और जो कंडक्टर होता है वो हमारा इनर, हमारे अंदर जो चेंजेस आता है वो चीज़ें बताता है। अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें जैसा कि मैं बोली कि उसमें भी 3 तरीके का आता है, लग्नास और सन साइन, मून साइन। बहुत लोग जो होते हैं आपको न्यूज़पेपर जहाँ था वो सन साइन से पता चलता है। फिर मून साइन जो होती है, जो हमारी कुंडली की जो राशि नेम होती है उसका बनता है। और लग्नास की हर कुंडली का एक जो फर्स्ट जो बॉक्स होता है ना, उसमें एक नंबर होता है,
वो होते हैं लग्नास, ठीक है। लगन, लगन जो बोलते हैं कि इस लगन की कुंडली है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, जैसे मैं 4 नंबर की कुंडली मेरी है, तो उसमें भी आपको बहुत हद तक चीज़ें क्लियर होगी। आप बताते हैं कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। जैसे कि अगर सनसाइन की बात करें तो सनसाइन सन की मूवमेंट के हिसाब से होता है। अब जैसे मान लीजिए कि अभी धनु राशि में सूर्य भगवान है, ठीक है, 15 दिसंबर तक धनु राशि में रहेंगे, तो यानी कि धनु राशि, तो इस बीच में जिसकी भी जन्म होगी 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच में वो धनु राशि वाले होंगे, ठीक है। तो क्या ये एक महीने में जितने बच्चे, लाखों करोड़ों बच्चे होंगे, सबकी किस्मत एक जैसी होगी, सब धनु राशि एक जैसे होंगे? नहीं ना। हम उसी तरीके से होता है मून साइन। मून साइन जो होता है, हमारी मून की जो मूवमेंट होती है, जब हम जन्म लेते हैं उस टाइम में मून किस राशि में था वो हमारा होता है राशि। अब जब हम जन्म लेते हैं उस डेट, उस टाइम और वो प्लेस, क्योंकि प्लेस भी मैटर करता है मून साइन के लिए, तो एक एरिया में कितने बच्चे जन्म लेंगे? एक महीने में करोड़ों बच्चे ले सकते हैं, बट एक महीने में, एक एरिया में कितने बच्चे ही जन्म लेंगे आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसमें एक्यूरेसी की काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस होता है। लगन 1 घंटे में हर लगन बदलता है, 1 घंटे में भी बहुत बच्चे होते हैं। तो पहला मून साइन से आप देख लो, उसके बाद से आप लगन से देख लो, ठीक है। और तीसरा, जब आपको कुछ नहीं समझ में आए तो आप सन साइन से देख लो, है ना। अब टैरोट की अगर डिटेल में जाते हैं तो टैरोट तो खुद में एक डिवाइन एनर्जी है, डिवाइन बेस्ट है। आप उसको, आप जब उसको मतलब उसको ग्रैब करते हैं, यानी क्लेम करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हो टैरोट की एनर्जी को, तो उस टाइम की आपकी सिचुएशन कैसी है और क्या है, वो चीज़ें आपके ऊपर बहुत ज़्यादा उसकी इफ़ेक्ट होती है। तो ये पूरा जो बोलेंगे ना, ये डिवाइन एनर्जी है, इसकी भी जो एक्यूरेसी लेवल है वो आपकी एनर्जी और हमारी एनर्जी पे, यानी जो रीडिंग कर रहा है और जो रीडिंग एक्सेप्ट कर रहा है, ये दोनों के एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। सो अगर आपने उसको अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया तो उसकी रीडिंग भी, यानी कि प्रेडिक्शन काफ़ी ज़्यादा सही होता है। तो आई होप आपकी क्लियर हुई होगी, क्योंकि ये काफ़ी सारे मुझे, मतलब मैं बोलूँ तो अगर 1 साल से मुझे इसका मैसेजेस आ रहा था, बट मैं इसी टाइम का वेट कर रही थी कि प्रेडिक्शन देने से पहले मैं इसको ज़रूर क्लियर करूँ और तब जाके मैं प्रेडिक्शन दूँ, ताकि आप लोगों का दुविधा दूर हो कि हमें किस मेथड से अपने प्रेडिक्शन को लेना है आने वाला समय में। क्योंकि बहुत उम्मीदों के साथ हम किसी का वीडियो देखते हैं, अगर हमारे लिए अगर मान लीजिए 60-70% भी अगर मैच कर जाता है तो लगता है कि चलो काफ़ी अच्छा है। तो आने वाले सीरीज़ में आपको सारी डिटेल्स देने के बाद भी उसमें आपको रेमेडीज़ भी मिलेगा, और बाकी आपको जो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, उस हिसाब से मैं अपनी वीडियोस में ऐड करते जाऊंगी। खुश रहिए, मंगलमय रहिए। नमस्कार।